प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना रे तहत 8वीं किस्त करी जारी 9.5 करोड़ सु बेसी काश्तकार परिवारारा बैंक खाता में भेजीजी 20,000 करोड़ रुपया सु बेसी री रकम। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहो दवाइयां और दूजा खास दरकार रा सामान री जमाखोरी और काला बाजारी करण वाला रे खिलाफ सरकार करेला करड़ी कार्रवाई। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कहो प्रदेश में हरेक दिन 7 लाख कोरोना टीका री डोज लगावन री क्षमता बनाई जी। प्रदेश में रोजीना टीकाकरण वास्ते 20 लाख डोज री दरकार। प्रदेश में काले कोरोना संक्रमण रा नुआ मामला में आई कमी 15,867 नुआ मरीज मिल्या। जयपुर में 4,000 सु बेसी मामला सामी आया। 12,919 लोग निरोगी हुआ। और देश और प्रदेश में आज मनायो जा रही है ईद राखा तीसरो पर्व। कोरोना संक्रमण ने देखता थका रेवास में ही अदा करी जी ईद री नमाज। नमस्कार, प्रादेशिक खबरा में आपको स्वागत है। मैं हूं सुधाकर सोनी। अरबे खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कार्यक्रम रे तहत 9.5 करोड़ सु बेसी काश्तकारा ने माली फायदारी 8वीं किस्त जारी करी। इन योजना री मार्फत 20,000 करोड़ सु बेसी री रकम सीधा हकदार काश्तकारा रा खाता में जमा कराई जी है। प्रधानमंत्री वर्चुअल कार्यक्रम में कहो कि काश्तकारा ने कोविड री परीक्षा री घड़ी में देश वास्ते सेवा भाव दर्शायो है। वणा कहो कि यह योजना छोटा काश्तकारा वास्ते घणी फायदेमंद साबित हुई है। आज अक्षय तृतीया का पावन पर्व है। कृषि के नए चक्र की शुरुआत का समय है और आज ही करीब 19,000 करोड़ रुपए किसानों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर किए गए हैं। इसका लाभ करीब करीब 10 करोड़ किसानों को होगा। बंगाल के किसानों को पहली बार इस सुविधा का लाभ मिलना शुरू हुआ है। आज बंगाल के लाखों किसानों को पहली किस्त पहुंची है। जैसे जैसे राज्य से किसानों के नाम केंद्र सरकार को मिलेंगे, वैसे वैसे लाभार्थी किसानों की संख्या और बढ़ती जाएगी। साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि से विशेष रूप से छोटे और मझोले किसानों को अधिक लाभ हो रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहो है कि दवाइयां और दूजा दरकार रा सामान की जमाखोरी और काला बाजारी करण वाला के खिलाफ सरकार करड़ी कार्रवाई करेला। सोशल मीडिया री मार्फत मुख्यमंत्री कहो कि जगत में फैलोड़ी कोरोना महामारी रा बखत कुछ एक लोग दवाइयां और दूजा खास दरकार रा सामान री काला बाजारी करिया है। एडा लोगा रे खिलाफ पुलिस हेल्पलाइन नंबर 100 पर शिकायत दर्ज करी जा सके है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कहो है कि प्रदेश में रोजीना 7 लाख कोरोना टीका री डोज लगावन की क्षमता बनाई जी है। इरो नतीजो है कि मैं 60 वर्ष से बेसी उम्र रा 80% लोगों ने पहली और कोई 33% लोगों ने दूसरी डोज लगा चुका हाँ। जबकि 45 से 60 वर्ष रा दर्जा में आवन वाला 64% से बेसी लोगों ने पहली और 27% से बेसी लोगों ने दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। प्रदेश में काले कोरोना संक्रमण का नुआ मामला में कमी आई है। इन दौरान 15,867 नुआ मामला सामने आया। इनमें सबसे बेसी राजधानी जयपुर में 4,099 मरीज मिला। इरे इतर जोधपुर में 1,074, उदयपुर में 997, अलवर में 771, कोटा में 740, भरतपुर में 609, सीकर में 583, बीकानेर में 579 लोगों में संक्रमण रो खुलासो हुआ। ई बीमारी सु काले 12,919 लोग निरोगी हुआ है। राज्य में कोरोना रा सक्रिय मामला की तादाद 2,11,000 सु बेसी वेगी है। काले बीमारी सु 159 लोगों की मौत हुई है।
सवाई माधोपुर जिला प्रशासन कानीसू कोरोना संक्रमण से जूझ रहा मरीजा ने राहत देने वास्ते गंगापुर सिटी और सवाई माधोपुर सफाखाना में ऑक्सीजन वाला 20 बेड लगाई जा है। अब संक्रमण से पीड़ित मरीजा ने इलाज वास्ते भर्ती होने वास्ते उड़ीकणो नहीं पड़ेला। मारा खबर नवीस यशवंत जोशी की रिपोर्ट। 2 दिन पहले 20 कंसल्टेंट मिले थे, जिनको हमने अभी हमारे यहाँ सवाई माधोपुर को हमने 13 दिए हैं, 7 हमने गंगापुर को दिए हैं और इनसे हमें काफ़ी राहत मिली है। क्योंकि अभी तक जब हमारे बेड फुल रहते थे उस टाइम पे जैसे कोई इमरजेंसी कोई पेशेंट आता था तो उसको जैसे बेड नहीं मिल पाते हैं, तो इसके लिए हमने एक अलग से ऑब्जर्वेशन रूम बनाए हैं दोनों जगह पर। और जैसे जब तक बेड खाली नहीं होता, जब तक पेशेंट को आते ही इमीडिएटली उसको देख के सेंसर में देखते हुए उसको तुरंत ऑक्सीजन हम कंसंट्रेटर थ्रू देते हैं। इससे काफ़ी राहत मिली है पेशेंटों को। और अगर उसको जैसे इम्प्रूवमेंट हो जाता है तो हम ऑब्जर्वेशन रूम से ही उसको वापस शिफ्ट मेडिसिन देके वापस शिफ्ट कर देते हैं। जयपुरा नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में शेर ने कोरोना संक्रमण होने रो मामलो सामने आयो है। अठे शेर त्रिपुर री जांच करन पर पहली रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वरिष्ठ वन्यजीव चिकित्सक डॉक्टर अरविंद माथुर बतायो कि त्रिपुरा सैंपल दूजी रिपोर्ट खातर भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान भेजी जा है। हाल ही शेर ने किणी भी तैयारी दिक्कत नजर नहीं आ रही है। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में जो हमने सैंपल्स भेजे थे उसमें जो एशियाटिक लायन त्रिपुर है उसके कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बाकी अन्य जो 4 है उसकी सस्पिशियस आई है। हमने तुरंत ही जैसी रिपोर्ट मिली उनको बिल्कुल क्वारंटाइन कर दिया, अलग बिल्कुल सेग्रीगेट कर दिया दूसरे अपने एनिमल से। साथ साथ उसका अगेन सैंपल्स उसके लिए हैं, तो उसमें हमने कल बाकी जो रेजिडुअल एनिमल थे उन सबके सैंपल्स लिए, सैंपल्स को IVRI पुनः जाँच के लिए भेजा है। इसके अतिरिक्त हमने जो मेडिसिन है पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें जो हमारे रेस्ट ऑफ दी एनिमल्स हैं उन एनिमल्स के लिए भी हमने प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन स्टार्ट कर दी है, जिसमें आवश्यक जो विटामिन्स मिनरल्स हैं, साथ साथ इम्यूनो बूस्टर्स मेडिसिन उनको स्टार्ट कर दी गई है ताकि उनमें भी कोई संक्रमण का खतरा नहीं रहे। और जब भी ये रिपोर्ट प्राप्त होगी उस हिसाब से हम प्रोफाइलेक्टिक मेजर अपनाएंगे। जयपुर में बढ़ता कोरोना संक्रमण ने देखता जयपुर ग्रेटर महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर जीवन रथ नाम सु नवो अभियान शुरू कर्यो है। इरे तेत अठे जयपुरिया सफाखाना रे बारे बस में कोविड मरीजा खातर ऑक्सीजन रो बंदोबस्त करी जो है, जिको मरीजा वास्ते घणो फायदेमंद साबित फेरियो है। पेश है मारा खबर नवीस मनीष कुमार शर्मा री रिपोर्ट। जयपुर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए डॉक्टर सौम्या गुर्जर जो कि जयपुर ग्रेटर की महापौर है, उन्होंने एक अभिनव पहल की है। वो पहल है जीवन रथ। जीवन रथ नाम से ये एक बस जयपुरिया हॉस्पिटल के बाहर लगाई गई है, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि इस बस के अंदर तकरीबन 10 से 15 ऑक्सीजन के सिलेंडर लगाए गए हैं। ये ऑक्सीजन सिलेंडर ऐसे लोगों के लिए लगाए गए हैं जो कि अस्पताल में भर्ती होने के लिए आते हैं और उन्हें किसी तरह से वेट करना पड़ता है ऑक्सीजन के लिए। अब इस बस के जरिए हम आपको ये बताना चाहेंगे कि यहाँ पर पेशेंट पिछले 2 दिन से लगातार इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं। आप मेरे यहाँ देख सकते हैं कि इस समय भी एक पेशेंट जो कि कोरोना से पीड़ित हैं और उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वो यहाँ ऑक्सीजन ले रहे हैं। इस पूरे ऑक्सीजन सिस्टम को देखरेख कर रहे स्थानीय पार्षद महेश सैनी जी हमारे साथ में मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने इस जीवन रथ का मैनेजमेंट कर रखा है। और सर, कितने दिन में कितने लोगों को इसका फायदा पहुंचा? ये अपने 2 दिन से आगे है। इसके अंदर लगभग 15 से 16 जने अभी इसका फायदा उठा चुके हैं। यदि ऐसा कोई व्यक्ति जिसको ऑक्सीजन की जरूरत हो वो आता है तो किस तरह से मैनेज करते हैं? इसके अंदर वो अपन हॉस्पिटल के अंदर से स्टाफ बुला लेते हैं, वो आगे इनको ऑक्सीजन वगैरह कर जाते हैं। और जैसे बेड खाली होता है अंदर से, इनको जो पेशेंट आते हैं उनको वो स्टाफ अंदर से आगे ले जाता है। अच्छा, ऐसे भी जो लोग जिनको ऑक्सीजन की खास जरूरत है, जिनको हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है लेकिन घर पे ही रहते हैं लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल रही, उनके लिए ऑक्सीजन ले वहाँ यहाँ के ऑक्सीजन ले सकते हैं 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, जब तक उनकी ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं हो पाती। ये है उसी के लिए 15 सिलेंडर की अपने मेयर साहब ने व्यवस्था की है। यहाँ आने वाले ऐसे पेशेंट जिन्हें वेटिंग में रहना पड़ता है कि ऑक्सीजन अंदर है या नहीं है, वो यहाँ इस जीवन रथ में आराम से बैठ करके अपनी ऑक्सीजन ले सकते हैं। और यदि उन्हें कोई गंभीर समस्या होती है तो तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जाता है।
वठी ने महापौर बताया कि जीवन रथ री मार्फत किसी भी मरीज जिन्हें ऑक्सीजन की दरकार है वो बैठे ऑक्सीजन सिलेंडर की मार्फत ऑक्सीजन ले सके है। की प्रेरणा कहाँ से ली और किस तरह से उन्होंने ये पहल की? देखिए, सबसे पहले कोरोना का संकट जो है वो पूरे देश में है और जयपुर शहर भी इससे अछूता नहीं है। आप ये देखिए कि यहाँ RUHS हॉस्पिटल है, यहाँ जयपुरिया है और भी अन्य हॉस्पिटल है, उनके बाहर भी मरीजों की ये हालत है कि वहाँ लोगों को अंदर बेड नहीं मिल रहे हैं। जब बेड नहीं मिलने पर वहाँ लंबी कतार है, वहाँ वेटिंग हो रही है, इंतज़ार है। तो हम नहीं चाहते कि किसी को भी इंतज़ार की वजह से वहाँ जो इंतज़ार कर रहे हैं, या तो अगर प्राइवेट एम्बुलेंस को अगर 2 घंटे रोकते हैं तो एम्बुलेंस के द्वारा 15 से 20 हज़ार रुपये वसूला जाता है। जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है तो उनके लिए तो 20 हज़ार रुपये देना 1 घंटे 2 घंटे के लिए बहुत बड़ी बात है, मतलब वो नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। तो ऐसी हालत में वो एम्बुलेंस भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, अपने पेशेंट को बिना एम्बुलेंस के बाहर बिठा देते हैं। तो जो ऑक्सीजन पे होता है तो फिर उसकी तड़प की जो है उसकी जीवन की क्षति हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि जीवन की क्षति ना हो, इसके लिए जीवन रथ शुरू किया गया है। पेशेंट और बढ़ते हैं या फिर जीवन रथ एक साथ में 15 लोगों को ऑक्सीजन की सप्लाई दे सकता है। अगर लगता है कि 15 से अधिक संख्या हमारे पास में संख्या बढ़ाई जाएगी। और हॉस्पिटल डॉक्टर सौम्या जो जिनका कहना है कि जीवन रथ जो है कई मरीजों के लिए जीवन दायिनी रथ बना हुआ है। जयपुर से मनीष कुमार शर्मा, DD न्यूज। कोविड-19 रा संक्रमण ने देखता थका दौसा जिला में मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी कार्यक्रम चलायो जा रहा है। इरी मार्फत गांव रा जनता नुमाइंदा जण्या मण्या नागरिक और वठे एहलकारा री एक समिति बनाई जी है। यह समिति गांव में लॉकडाउन री पालना कराबा और कोविड मरीजा री पिछाण कर वन ने इलाज मुहैया कराबा री योजना तैयार करी है। दौसा जिला रा दर्जनारी तादाद में एड़ा गांव जठे गांव वाला रास्ता बंद कर दिया है, जिससे कोई किणी भी बारेरो आदमी गांव में दाखिल नहीं वे सके। स्ट्रांगली एनफोर्स करवाना चाह रहे हैं कि एक डिसिप्लिन बने लोगों में, क्योंकि ये जो महामारी है ये पूरा डिसिप्लिन के ऊपर ही आपका टेस्ट है। देखा जाए तो जितनी जल्दी आप डिसिप्लिन में आ जाएंगे और चेन को तोड़ने में हेल्प करेंगे, उतना ही जल्दी इस पे हमें कंट्रोल मिलेगा। गाँव में जो संक्रमण है उसके लिए हमने एक अभियान स्टार्ट कर रखा है, मेरी गाँव मेरी जिम्मेदारी के नाम पे, और जिसमें हम सारे सरपंचों से, फिर जो गांव के अंदर हमारी लोकल जो टीम लगी हुई है, बीट कांस्टेबल है, समझाइश करके कोशिश ये कर रहे हैं कि गांव वाले अपने गांव के अंदर बैरिकेडिंग करवाएं और अनावश्यक जो मूवमेंट है उसको रोकें। पाली जिला रा दूजा सबसे बड़ा सफाखाना सोजत सफाखाना में विधायक शोभा चौहान कानीसु देजी 75 लाख रुपया री रकम सु कोरोना महामारी सु लड़बा खातर इलाज वास्ते मशीना खरीदी है। इनमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सहित कई मशीना शामिल है। चिकित्सा प्रभारी अनुसुया हर्ष बतायो कि सफाखाना में कई मशीनारी कमी ही, जिनके बाबत विधायक ने बताई जो आज सफाखाना ने मशीना मिल गई है। देखते हुए 75 लाख रुपए का बजट पास किया, जिससे मेरे क्षेत्र की जनता को फायदा हो सके। क्योंकि अभी जो मैंने हालात देखे हैं हॉस्पिटल के, ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई लोगों की जानें गई है, और उस मद्देनजर उनको देखते हुए मैंने हालात यहाँ आके देखे थे तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, कुछ चिकित्सकीय उपकरण न होने की वजह से भी लोगों की जानें गई। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी जनता यहाँ की स्वच्छ और निरोगी रहे। उस हिसाब से जो मैंने चिकित्सकों से पूछ के जो यहाँ की हॉस्पिटल की मांग थी उसके हिसाब से मैंने उपकरण मंगाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। कोविड को मद्देनजर रखते हुए मैंने जो चिकित्सकीय उपकरण मंगाए हैं ताकि लोगों को, यहाँ की जनता को राहत मिल सके, क्योंकि ये जिले का दूसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। तो हमने लिस्ट बना के दी थी जिससे कि कोविड पॉजिटिव और नेगेटिव और सस्पिशियस पेशेंट को राहत मिल सके। वो सभी सामान यहाँ उपलब्ध मैडम ने करवाया है, इसका उपयोग बिल्कुल सही ढंग से किया जाएगा। नगर निगम ग्रेटर जयपुर और भामाशाह कानीसु गरीब लोगों ने मुफ्त भोजन मुहैया कराया जा रहा है। नगर निगम रा सहायक आयुक्त ब्रजेश कुमार चांदोलिया बतायो कि नगर निगम भामाशाह रे साथे मिलकर जयपुर रा झालाना और जवाहर नगर कच्ची बस्ती जेड़ा के इलाका में रोजीना भोजन रा मुफ्त पैकेट बांट रहा है। राज्य सरकार की जो महत्वपूर्ण योजना इंदिरा रसोई योजना, उसमें कोविड को देखते हुए कोविड पेशेंट्स के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई है। इसमें हमारे जो RUHS के सामने और जयपुरी हॉस्पिटल में हमारे एक्सटेंशन काउंटर खोले गए हैं। साथ ही अभी एक नया प्रोविज़न और राज्य सरकार ने किया गया है
कि जहाँ पर गरीब व्यक्ति रहते हैं, कच्ची बस्तियों में रहते हैं, अगर उनके भोजन की व्यवस्था की डिमांड आती है तो राज्य सरकार, नगर निगम और भामाशाह के सहयोग से उनको निःशुल्क भोजन दिया जाए। इसी कड़ी में हम भामाशाहों के सहयोग से 400 पैकेट्स भोजन की सुबह और शाम दोनों टाइम अपने जवाहर नगर कच्ची बस्ती और झालाना कच्ची बस्ती में गरीब व्यक्तियों को वितरित कर रहे हैं। इसमें हम जयपुर में भामाशाहों का अच्छा सहयोग मिल रहा है। अगर भामाशाह का सहयोग ऐसे ही मिलता रहा तो कोई भी डिमांड आएगी हम उसको पूरा करेंगे, लेकिन कोई भी भूखा नहीं सोए। राज्य सरकार की जो मंशा है उसकी पूर्ण पालना कराएंगे, किसी व्यक्ति को भूखा नहीं रहने दिया जाएगा। देश भर में आज आखा तीज और ईद उल फितर रो पर्व मनायो जा रहा है। कोरोना संक्रमण ने देखता ही मरतबा रिवास में रह रही पूजा अर्चना और ईद री खास नमाज अदा करी जी। तृतीया है। इस बार कोरोना वायरस की दूसरी लहर के चलते लगे लॉकडाउन के कारण भक्त घर में ही मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। अक्षय तृतीया के दिन को धार्मिक शास्त्रों में बेहद शुभ माना गया है। इस दिन दान पुण्य करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया के दिन जौ, गेहूं, चना, दही, चावल, फल और अनाज का दान करना चाहिए। देश भर में ईद का त्योहार भी मनाया जा रहा है। कोरोना महामारी को देखते हुए देश भर की मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष नमाज के बड़े आयोजन नहीं हुए हैं। लोगों ने अपने घरों में ही नमाज पढ़ी। अलीगढ़, मुरादाबाद, नोएडा और हैदराबाद की कुछ मस्जिदों में केवल 5 लोगों ने शारीरिक दूरी का पालन करते हुए ईद की नमाज अदा की। गौरतलब है कि रमज़ान महीने के पूरा होने के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले इस पर्व पर मुसलमान विशेष नमाज अदा करते हैं। इस दिन को फित्रा नाम से एक विशेष दान भी दिया जाता है और लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ईद पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि सभी देशवासियों को ईद मुबारक। ये त्यौहार आपसी भाईचारे और मेलजोल की भावना को मजबूत करने और स्वयं को मानवता की सेवा करने के लिए फिर से समर्पित करने का अवसर है। आइए हम कोविड-19 से निपटने के लिए सभी नियमों का पालन करने और समाज और देश की भलाई के लिए काम करने का संकल्प लें। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद पर अपने संदेश में कहा है कि ईद उल फित्र की शुभकामनाएं। मैं सभी के अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करता हूं। हम सामूहिक प्रयासों के बल पर वैश्विक महामारी पर विजय पाएं और मानव कल्याण की दिशा में और अधिक काम करें। ईद मुबारक। जोधपुर में आज ईद उल फित्र रो पर्व कोरोना गाइडलाइंस की पालना रे साथे मनाई जो। ईद री खास नमाज जालोरी गेटरी बड़ी ईदगाह में मुफ्ती राजस्थान मौलाना शेर मोहम्मद खान रिजवी अदा करवाई। कोरोना गाइडलाइन री पालना में रस्म रे तौर पर मुफ्ती सिर्फ 9 लोगों ने ही नमाज पढ़वाई। मैं ईद उल फितर के इस मुबारक मौके पे तमाम मुसलमान भाइयों को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूं और बिरादरान वतन को कि जिनकी मोहब्बतों से हमने ईद की नमाज़ें अपने अपने घरों में पढ़ी, उन सब को भी मुबारकबाद पेश करता हूं। ये माह मुबारक का महीना हम लोगों ने घरों में मालिक की इबादत की है और हम मालिक से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी इबादतों के सदक़े में इस मुल्क में अमन और शांति का माहौल बना के रखे। कोविड पैंडेमिक को देखते हुए सभी लोगों से अपील की गई थी, मुफ्ती साहब से और शहर के अन्य गणमान्य लोगों से, कि इस साल भी ईद पिछले साल के जैसे मिनिमम उस पर बनाई जाए। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सभी लोगों का जिन्होंने हम लोगों की बात मानी, अपने समाज के बड़े लोगों की बात मानी और बड़े शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर ईद की नमाज संपन्न हुई है। मैं सभी को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। भरतपुर में ईद उल फित्र रो पर्व मनाई जो। हाजी मोहम्मद अफसर आलम बतायो कि कोरोना गाइडलाइन रे तहत लोग रिवास में ही नमाज अदा करी। बीकानेर में ईद उल फित्र, आखा तीज और परशुराम जयंती रो पर्व परंपरागत तरीका से मनाई जो। कोरोना रे चालता ईद पर लोग रिवास में ही नमाज अदा करी। बीकानेर शहर काजी हाजी मुश्ताक अहमद बतायो कि मस्जिद में 5 जनारी मौजूदगी में नमाज अदा कर जगत में अमन और शांति री दुआ मांगी जी। अठीने आखा तीज और परशुराम जयंती रे मौके लोग पतंगबाजी रो मजो लियो।
सीकर जिल्लारा लक्ष्मणगढ़ माय ईद उल फित्र रो पर्व सादगी सु मनाई जो। कोरोना रे चालता मस्जिदा माय भेड़प माय नमाज नीवी। हमने आज कोरोना महामारी की गाइडलाइन की वजह से ईद की नमाज सबने घर पे अदा की। तो अल्लाह पाक से दुआ की कि पूरे भारत से, पूरे विश्व से इस कोरोना महामारी की बीमारी को ख़त्म कर और पूरे भारत में, पूरे विश्व में अमन चैन पैदा कर भाईचारा कायम कर। भीलवाड़ा में 2 नर्सिंग पड़ेसरी ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करता पकड़ी जा है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेंद्र सिंह चौधा बतायो कि नर्सिंग पढ़ेसरी अभिषेक और सोनू ने 16-16 हज़ार रुपया माय ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करता गिरफ्तार करी जो है। दो नर्सिंग स्टूडेंट ने मिलकर 3 जगह से 2 जगह से सिलेंडर इन्होंने कोटड़ी के पास में वेल्डिंग करने वाले हैं उनसे लिए और 16,000 रुपये में प्रति सिलेंडर 16,000 रुपये में मरीज़ के परिजनों को उपलब्ध करवाए। एक अभिषेक शर्मा और एक सोनू सुवाल का, दोनों ही बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, दोनों 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं। उनको राउंड अप किया गया। पूछताछ में उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि हमने इस तरीके से सिलेंडर कालाबाजारी करते हुए ऊंचे दामों पर उपलब्ध करवाए थे। रबे मौसम रुहाल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रो असर आवण वाला 24 घंटा में भी नजर आवेला। इरे चालता जयपुर, भरतपुर और भीलवाड़ा संभाग रा कई क्षेत्र में आंधी और हल्की बिरखा हो सके है। मौसम महकमा निदेशक RS शर्मा बतायो कि प्रदेश रा कई जिला में आज मौसम में बदलाव आ सके है। कई जगह पर धूल भरी आंधी रे साथे बिरखा हो सके है। उत्तरी राजस्थान के जिलों में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव देखने को मिलेगा। दोपहर के बाद थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग में देखने को मिलेगी। यहाँ थंडरस्टॉर्म के साथ कहीं कहीं अचानक तेज हवाएं और हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। 15 मई की बात करें तो राजस्थान के ज्यादातर भागों में मौसम शुष्क रहेगा। केवल छुटपुट थंडर एक्टिविटी गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा एक नया लो प्रेशर सिस्टम अरब सागर की खाड़ी में बन चुका है। फिलहाल साउथ ईस्ट अरब सागर की खाड़ी में एक अति कम दबाव का क्षेत्र, जिसे डिप्रेशन सिस्टम कहते हैं, बना हुआ है और इस सिस्टम के अगले 24 घंटों में और तीव्र होकर चक्रवाती तंत्र यानी साइक्लोन के रूप में परिवर्तित होने की संभावना है। बात करें इस सिस्टम के मूवमेंट की तो सिस्टम का मूवमेंट नॉर्थ वेस्टवर्ड डायरेक्शन में रहेगा और 18 मई के आसपास गुजरात तट के पास पहुंचने की संभावना है। राव अब बात करा आपरी और अपनारी सुरक्षा री। DD न्यूज कानीसु एक खास मुहिम चलाई जा रही है, मास्क अप इंडिया। आओ जाना कोरोना से बचाव री दिशा में के है जरूरी कदम। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। रबे बुलेटिन रे आखिर में खास खबरा एक फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना रे तहत 8वीं किश्त करी जारी। 9.5 करोड़ सु बेसी काश्तकार परिवारा बैंक खाता में भेजी 20,000 करोड़ रुपया सु बेसी री रकम। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहो दवाइयां और दूजा खास दरकार रा सामान री जमाखोरी और कालाबाजारी करण वाला रे खिलाफ सरकार करेला करड़ी कार्रवाई। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कहो प्रदेश में हरेक दिन 7 लाख कोरोना टीका री डोज लगावन री क्षमता बनाई जी। प्रदेश में रोजीना टीकाकरण वास्ते 20 लाख डोज री दरकार।
प्रदेश में काले कोरोना संक्रमण नवा मामला में आई कमी 15,867 नवा मरीज मिल्या। जयपुर में 4,082 मामला सामने आया। 12,919 लोग निरोगी हुआ। और देश और प्रदेश में आज मनाया जा रहा है ईद राखा तीज रो पर्व। कोरोना संक्रमण ने देखता तखा रेवास में ही अदा करी जी ईद री नमाज। साथ ही प्रादेशिक खबरारी कड़ी अठई पूरी हुई। नमस्कार।